जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर कक्षा 10th में पढ़ते हैं, 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सोशल साइंस के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। हाँ, एग्ज़ाम में 2024 में पूछा गया है कि हाँ, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, गुजरात से कि झारखंड से कि उत्तराखंड से कि राजस्थान। तो उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर दूसरा, हमेशा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, राजनीतिक दल को कि सामाजिक दल को कि धार्मिक दल को कि नागरिक संगठन को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजनीतिक दल। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को ऐसा ही वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है। हाँ, जनता दल कि डीएमके कि भारतीय जनता पार्टी कि लोक जनशक्ति पार्टी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 33 नंबर प्रश्न 2024 एग्जाम में पूछा गया था कि भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है। तो भारत में लोकतंत्र की जातिवाद चुनौती हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न करा कि किसने कहा कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासक है। अरस्तु ने, रूसो ने, अब्राहम लिंकन, ग्रीन ने। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है अब्राहम लिंकन, मोस्ट वीवीआई MVVI प्रश्न क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 35 करा, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। अशिक्षा, पंचायती राज, सामाजिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा पंचायती राज, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ एक तो चैनल पर आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर जरूर मिलेगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, 36 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे। भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री होता है। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। 1950 में, 1951 में, 1952 ईस्वी में, 1953 में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1952 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिहार 38 नंबर प्रश्न करा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। हाँ, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, शिवहर। तो ऑप्शन डी हो गया है। हाँ, शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 39 नंबर प्रश्न करा कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है। यह कथन है जो क्रॉथर को है, क्रॉथर बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न करा कि भारत की मुद्रा करा बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है। दिनार की, रुपया की, यूरो की, टका। देखिए बांग्लादेश का मुद्रा का जो नाम है टका है, इंडिया और पाकिस्तान का रुपया हो जाएगा, ऑप्शन। चलिए प्रश्न 41 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 1904 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर प्रश्न 2024 में पूछा हुआ है, कहता है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 43 नंबर प्रश्न करा है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। ये भी 2024 में पूछा हुआ है एग्जाम में, जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये न्यूनतम आवश्यकता है मानव को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न करा है कि हाँ, इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा। देखिए सैन्य सेवा जो ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ये सरकारी सेवा है। 45 नंबर प्रश्न करा कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 2005 ईस्वी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न करा कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो सुनामी शब्द स्पेनिश से कि इंग्लिश कि चाइनीज कि जापानी। तो सुनामी शब्द है जो जापानी भाषा से लिया गया, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा, देखिए बम का विस्फोट ये मानवकृत आपदा है, मानव के द्वारा किया जाता है। भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। युद्ध भी मानव के द्वारा। रासायनिक दुर्घटना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 48 नंबर प्रश्न करा है कि मालवे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ये भी 2024 एग्जाम में पूछा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में। प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो रोज देखिए। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इंफ्रारेड कैमरा, हाँ इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब।